नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आईटी कोर्सेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक डाटा फ्रेम है और उस डाटा फ्रेम के न्यूमेरिकल कॉलम्स में हमारे पास मिसिंग वैल्यूज़ है या कि आप कह सकते हैं नल वैल्यूज़ है, तो उन वैल्यूज़ को हम फिल कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हमने एक सैम्पल डाटा सेट लिया है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स है और अबाउट 8000 रोज़ है। तो इस डाटा की अगर हम इंफॉर्मेशन चेक करें, बेसिक इंफॉर्मेशन इन्फो फंक्शन यूज़ करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये जो कॉलम्स है ये न्यूमेरिकल कॉलम्स है, क्योंकि यहाँ पे डाटा टाइप फ्लोट है। ओके, तो हम इनको न्यूमेरिकल कॉलम कंसिडर करेंगे और इन न्यूमेरिकल कॉलम्स में हमारे पास कुछ जगह पे मिसिंग वैल्यूज़ है, उन मिसिंग वैल्यूज़ को हम फिल करेंगे। तो इन मिसिंग वैल्यूज़ को हम मीन से फिल कर सकते हैं, मीडियन से, स्टैंडर्ड डेविएशन से, वेरिएंस से। यहाँ पे हम रैंडमली एक कॉलम सिलेक्ट करेंगे और रैंडमली उसमें या तो मीन से फिल करेंगे या स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस किसी भी चीज़ से। पर एक्चुअल में ऐसा आपको नहीं करना है अपने ओरिजिनल डाटा फ्रेम के साथ। वहाँ पे अगर आपको कोई वैल्यू फिल करनी है मिसिंग वैल्यू, तो वो पर्टिकुलर एक रूल के हिसाब से फिल करनी है, ताकि डाटा आपका मतलब बेकार ना हो। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास कितनी मिसिंग वैल्यूज़ है हर कॉलम में। तो हमने इजनल फंक्शन का यूज़ किया, डाटा डॉट इजनल एंड डॉट सम फंक्शन। ये कमांड तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे हमने देखा जो टेम्परेचर कॉलम है उसमें 13 मिसिंग वैल्यूज़ है, ड्यू पॉइंट में 18 एंड जिसमें 17, 18, 15 एंड सो ऑन। ओके, प्रेशर कॉलम में हमारे पास 14 मिसिंग वैल्यूज़ है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं उन रिकॉर्ड्स को, या उन रिकॉर्ड्स को शो करते हैं जहाँ पे हमारे पास वैल्यू मिसिंग्स है। अब उन रिकॉर्ड्स को शो करने के लिए हमारे पास कमांड है डाटा डॉट इजनल फंक्शन। ओके, एंड दिस टाइम हम इजनल पे एनी फंक्शन का यूज़ करेंगे। एनी फंक्शन का यूज़ करने से क्या होगा कि अगर एक रो में एक भी वैल्यू मिसिंग है तो वो उस रो को भी शो करेगा। आइए देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम इसके अंदर एक पैरामीटर एंटर करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, लाइक दिस। और रिजल्ट को डाटा फ्रेम के रूप में दिखाने के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से अपने डाटा फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे स्टार्टिंग में। तो ये हमारे पास आउटपुट आया है। यहाँ पे हमारे पास टोटल 75 रोज़ है। ओके, और टोटल 8 कॉलम्स ये शो कर रहा है। इसका हम अगर देखें ऐड फंक्शन का यूज़ करके टॉप 60 रोज दिस मच। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स नंबर भी अलग अलग है। अब एनी फंक्शन का यूज़ करने से क्या हुआ, यहाँ पे आप देखिए कि सपोज इस रो में वेयर इंडेक्स नंबर इज 76, यहाँ पे आप देखेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में यहाँ पे वैल्यू मिसिंग है। एन शो करता है कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है, तब भी ये इस रो को शो कर रहा है हमारे आउटपुट में। एंड इसी तरह यहाँ पे भी इस रो में विंड स्पीड मिसिंग है, तो ये इस रो को शो कर रहा है, क्योंकि हमने एनी फंक्शन का यूज़ किया है। अगर हम एनी की जगह ऑल फंक्शन का यूज़ करते हैं तो ये सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को दिखाएगा जहाँ पे हर वैल्यू, मतलब आप कह सकते हैं यहाँ से लेके एंड तक मिसिंग है। ओके, अगर हम ऑल का यूज़ करते हैं, तो ऑल का हमने यूज़ करा तो यहाँ पे आउटपुट हमारा कुछ आ ही नहीं रहा है। मीन्स हर रो में कहीं ना कहीं वैल्यूज़ हमारे पास प्रेजेंट है। मीन्स ऐसी कोई भी रो नहीं है जहाँ पे सभी वैल्यू मिसिंग हो। तो हमने एनी फंक्शन का फिर से यूज़ करा। अब यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स नंबर 42 पे आप देख सकते हैं सभी न्यूमेरिकल कॉलम में जो वैल्यू है मिसिंग है। तो इस रो को हम अपना रेफरेंस लेकर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर कॉलम से, और इस कॉलम की हर मिसिंग वैल्यू को हम इस कॉलम के मीन से फिल करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। हमारे रेफरेंस के लिए हम अपने डाटा को एक बार शो करते हैं। हमें कंसीडर करना है टेम्परेचर कॉलम को। ओके, हम एक बार उसी कमांड को दोबारा से रन करते हैं देखने के लिए, ताकि हमें याद रहे कि हमारे पास टेम्परेचर कॉलम में 13 वैल्यू मिसिंग है। तो हम इन 13 वैल्यू को फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इस कॉलम का मीन। तो हमने इस कॉलम को कंसीडर किया। आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या आप टाइप कर सकते हैं, पर आपकी स्पेलिंग एकदम करेक्ट होनी चाहिए, कॉलम से मैच करनी चाहिए, कॉलम नेम से। तो कॉलम को कंसीडर किया, इस पर हमने मीन फंक्शन का यूज़ किया।
तो देखिए यहाँ पे मैंने स्मॉल सी लिखा है तो ये एरर दिखा रहा है, जबकि यहाँ पर कैपिटल सी है तो हमें कैपिटल सी लिखना है। तो इस कॉलम का मीन आया है 8.8। अब हम इस कॉलम की हर मिसिंग वैल्यू को इस मीन से रिप्लेस कर देंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना कॉलम कंसीडर करना है अगेन टेम्परेचर सी। ओके, और मिसिंग वैल्यू फिल करने के लिए हमारे पास फंक्शन है फिल एन ए फंक्शन। फिल एन ए फंक्शन के अंदर हमें पैरामीटर पास करना है, और आप कह सकते हो वो चीज़ हमें पास करनी है जो वैल्यू हम चाहते हैं फिल करना। तो यहाँ पर हम मीन से फिल करना चाहते हैं, तो हम इस कमांड को कॉपी करेंगे यहाँ से और इस फिल एन ए फंक्शन के अंदर एंटर कर देंगे लाइक दिस। इसके बाद आप चाहे इसे अभी फ़िलहाल रन करके देख सकते हैं, तो रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से शो करेगा। ये इन रिज़ल्ट्स को परमानेंटली चेंज करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लाइक दिस। अब हम एक बार दोबारा से इस कमांड को रन करेंगे चेक करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बार हमारे पास टेम्परेचर कॉलम में कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है, मीन्स ऑल वैल्यूज़ आर फिल्ड विद मीन ऑफ दिस कॉलम। मतलब हर वैल्यू इस कॉलम के मीन से फिल हो चुकी है। और अगर आप चेक करना चाहें तो अगेन हम इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं कॉपी एंड पेस्ट हियर लाइक दिस। हमने इसको रन किया तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हमारा इंडेक्स नंबर 42 था, अब यहाँ पे टेम्परेचर कॉलम में 8.8 यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि हमारा इस कॉलम का मीन है। जबकि अगर हम पहले देखें तो यहाँ पे हमारा NaN था, मीन्स यहाँ पे हमारा कोई वैल्यू नहीं थी। तो इस तरीके से हम किसी कॉलम की मिसिंग वैल्यू को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मीन से फिल किया है। और एक चीज़ और है, यहाँ पे हमने जैसे ये कमांड यूज़ की है, आप डायरेक्टली यहाँ पे जो हमारा मीन आ गया है उसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बट सही यही रहेगा कि आप इस कमांड को ही यूज़ करें यहाँ पे, क्योंकि सपोज मान लीजिए कोई हमारे पास दूसरा डाटा, मतलब इस डाटा में हमने कुछ चेंज किया, वैल्यू चेंज हुई, तो उस हिसाब से इसका मीन भी चेंज हो जाएगा। तो ये अपडेटेड मीन लेगा इस कमांड के थ्रू। ओके, अब हम अगले कॉलम को देखते हैं, ड्यू पॉइंट कॉलम को, जहाँ पे हमारी 18 वैल्यू मिसिंग्स है। तो इस बार हम फिल करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से। ओके, तो हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वैल्यूज़ को फिल करेंगे। हम इस कॉलम को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करते हैं इस कॉलम का। तो इस कॉलम को कंसिडर किया और इस पर std फंक्शन का हमने यूज़ किया, मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 10.87 लाइक दिस। अब हम फिल एन ए फंक्शन का यूज़ करेंगे इस कॉलम पर। तो अगेन हमने इस कॉलम को कंसिडर किया डॉट फिल एन ए फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन को एंटर करेंगे। आप डायरेक्टली इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या सही रहेगा आप इस कमांड को कॉपी पेस्ट करें, ताकि हमें अपडेटेड वैल्यू हर बार मिलती रहे। और चेंजेस को परमानेंटली करने के लिए हम इन प्लेस इक्वल टू ट्रू का यूज़ करेंगे। कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम दोबारा इस फंक्शन को, इस कमांड को चेक करें तो आप देख सकते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कॉलम में भी हमारे पास कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है अब। और इसको वेरीफाई करने के लिए अगेन हम इसको कॉपी पेस्ट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए रो नंबर इंडेक्स नंबर 42, यहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमारी फर्स्ट वैल्यू मिसिंग थी, अब यहाँ पर 10.87 है, जो कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है इस कॉलम का। ओके, अब हम अगले कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला कॉलम है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जहाँ पे 17 वैल्यू मिसिंग्स है। इस कॉलम में हम इस कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू को फिल करेंगे। देखते हैं, हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी कॉलम को कंसिडर करना है। यहाँ पे हमारे पास 17 वैल्यूज़ है, तो मैं इस कॉलम के नेम को कॉपी कर रहा हूँ। और हम देखते हैं सबसे पहले कि इस कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मैक्सिमम वैल्यू चेक करने के लिए हम मैक्स फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो इस कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है वो है 100। हम इस कॉलम की हर मिसिंग वैल्यू को 100 से रिप्लेस कर देंगे, या कह सकते हैं फिल कर देंगे। अब इसको करने के लिए हम अगेन फिल एन ए फंक्शन का यूज़ करेंगे, फिल एन ए, और यहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू जो है इसको एंटर कर देंगे, कॉपी एंड पेस्ट हियर, एंड अगेन इन प्लेस इक्वल टू ट्रू।
तो कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। अब अगेन हम मिसिंग वैल्यू चेक करें हर कॉलम में, तो आप देख सकते हैं इस कॉलम में भी हमारे पास कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। एंड अगेन हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं इससे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी में हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो है इंडेक्स नंबर 42 में मिसिंग है। और इस कमांड को रन करने के बाद हमने फिर से चेक किया तो यहाँ पे हमारी 100 वैल्यू आ गई है, मींस मैक्सिमम वैल्यू इस कॉलम की। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम वैल्यू से फिल कर सकते हैं। अब हम अपना अगला कॉलम कंसिडर करेंगे विंड स्पीड, जहाँ पे हम सभी 18 मिसिंग वैल्यूज़ को उस कॉलम की मिनिमम वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास विंड स्पीड कॉलम में 18 मिसिंग वैल्यूज़ है और हमें फिल करनी है ये मिनिमम वैल्यू से। तो सबसे पहले इस कॉलम की मिनिमम वैल्यू को देखते हैं क्या है। तो मिनिमम वैल्यू देखने के लिए हमारे पास है मिन फंक्शन, इसको हमने रन किया तो मिनिमम वैल्यू है 0। इस कॉलम में विंड स्पीड कॉलम में हमारे पास मिनिमम वैल्यू है 0। ओके, तो हम इसको 0 से फिल कर देंगे। तो अगेन हम फिल एन ए फंक्शन का यूज़ करेंगे इस कॉलम पर, फिल एन ए, एंड इसको कॉपी एंड पेस्ट एंड इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू आपको हर बार यूज़ करना है। ओके, कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम दोबारा से मिसिंग वैल्यू का काउंट चेक करें तो यहाँ पे विंड स्पीड कॉलम में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है और इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं हम। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि विंड स्पीड कॉलम में पहली वैल्यू हमारी मिसिंग है और दूसरी भी मिसिंग है। ओके, तो हमने इस कमांड को रन किया और उसके बाद हमने दोबारा से चेक किया तो हमारी मिसिंग वैल्यू 0 से फिल हो गई है। ओके, मीन्स मिनिमम वैल्यू से फिल हो गई है। नेक्स्ट हमारा कॉलम है विजिबिलिटी कॉलम। यहाँ पे हमारे पास 15 मिसिंग वैल्यूज़ है। इन 15 मिसिंग वैल्यूज़ को हम मीडियन से फिल करेंगे इस कॉलम के। तो अपने रेफरेंस के लिए हमने मिसिंग वैल्यू का काउंट फिर से चेक किया। विजिबिलिटी कॉलम हम कंसिडर करेंगे 15 मिसिंग वैल्यूज़ है। यहाँ पे आप इज एन ए फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इजनल फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, आउटपुट सेम ही आएगा। तो इस बार हमें फिल विद मीडियन ऑफ द कॉलम, इस कॉलम के मीडियन से फिल करना है। सबसे पहले इस कॉलम का विजिबिलिटी कॉलम का मीडियन चेक करना होगा अपने रेफरेंस के लिए, सिर्फ देखने के लिए। तो इसका मीडियन है 25। इस कॉलम की सभी मिसिंग वैल्यू को 25 से फिल कर देंगे और फिल एन ए फंक्शन का यूज़ करेंगे इस कॉलम पर। यहाँ पे अगेन इसके अंदर हम ये एंटर कर देंगे एंड इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। अब दोबारा से हम मिसिंग वैल्यू का काउंट चेक करें तो यहाँ पे विजिबिलिटी कॉलम में कोई वैल्यू मिसिंग या नल नहीं है और इसको हम दोबारा से क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ से ये हेड 60 फंक्शन को भी रिमूव कर सकते हैं। आप देखेंगे कि सिर्फ हमारे पास इतनी रोज ही बची है जहाँ पर वैल्यू मिसिंग है और वो सब इस प्रेशर कॉलम में है। ओके, जब हम इस प्रेशर कॉलम की वैल्यूज़ को भी फिल कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में तो यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। हम इस प्रेशर कॉलम को कंसिडर करेंगे और हम इस बार फिल करेंगे वेरिएंस से। हमारे कॉलम प्रेशर कॉलम में 14 वैल्यू मिसिंग है और इनको हम वेरिएंस से फिल करेंगे। सबसे पहले इस कॉलम का वेरिएंस चेक करते हैं। कॉलम को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया और वेर फंक्शन का यूज़ किया तो इसका वेरिएंस है 0.711 और अब हम इसको फिल करेंगे फिल एन ए फंक्शन का यूज़ करके। दोबारा से फिल एन ए फंक्शन के अंदर हम इस टाइम आपको दिखाने के लिए मैं ये डायरेक्टली ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, देखते हैं क्या किस तरीके से आउटपुट शो करता है। कमांड को एग्जीक्यूट किया। अब हम चेक करेंगे कि कितनी रोज़ हमारे पास बची है जहाँ पर वैल्यू मिसिंग है। तो हमने इस कमांड को कॉपी और पेस्ट किया दोबारा से। तो यहाँ पे कोई भी रो शो नहीं कर रहा है क्योंकि अब हर रो की मिसिंग वैल्यूज़ फिल हो चुकी है। ओके, तो प्रेशर कॉलम की मिसिंग वैल्यू फिल हो गई है इस वैल्यू से। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे अगर कहीं पे शो होगा तो यहाँ पर देखिए आप कि इंडेक्स नंबर 42 पे वैल्यू मिसिंग थी और अब हम अपने आउटपुट में चेक करें इंडेक्स नंबर 42 पे हमारी वैल्यू आ गई है
0.711। ओके, जो कि हमारा वेरिएंस है इस कॉलम का जो हमने यहाँ पे फिल किया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स। डाटा साइंस की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल डाटा साइंस लवर्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।